इस तरह के बहुत सारे लड़के थे जो आगे आना चाहते थे, जिनको चिराग पासवान के पिताजी, चिराग पासवान या इस तरह के जितने भी दलितों के तथाकथित लीडर हैं, उन्होंने क्रश किया और आगे आने नहीं दिया। आज क्यों ऐसा है कि एक ही संसदीय क्षेत्र से बार बार एक ही व्यक्ति जीत रहा है? वो जगह खाली होनी चाहिए, उसके पीछे का लड़का जो है उसे आगे आना चाहिए, तभी समाज के हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। आप गए थे रामविलास पासवान जी के अपना राजनीतिक कैरियर शुरू करने के लिए? मैं नहीं जानता हूं, जाऊंगा ना, गया था ना कभी जाऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए कि एक सीट पर अगर किसी को मौका मिलता है तो फिर अगर वो वहां से उसकी जीत होती है तो उस सीट पर उस व्यक्ति को फिर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बंद होगा तभी उसके पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा हुआ है वो आगे आएगा, मौका मिलेगा। एक बार आप जीत गए, आप आगे बढ़िए, दूसरी सीट पर जाइए, आप सामान्य सीट से लड़िए, फिर आपको मौका मिल चुका। आखिर हमारे आरक्षण का लाभ जो हमारे आज के डेट में लड़कों को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? यही एक कारण है कि नहीं मिल रहा है। आज जो लड़के अगर आगे आएंगे, थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था, मैंने सड़क पर देखा, अभी तो बारिश हो रही है लेकिन उस वक्त करीबन टेम्परेचर 38-40 डिग्री था। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा और आप अपने इस वीडियो में लगाइएगा उसको कि किस तरह से एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अर्धनग्न व्यक्ति रोड साइड में पड़े होने को मजबूर था और कंबल से धूप को बचा रहा था और वो पड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु कब हो जाएगी कोई ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास ना खाने को सिस्टम है, ना खाने को खाना कुछ है, ना ही छत है। तो ये चीज रुकना चाहिए। जो पिछली पंक्ति में हमारा जो भाई बैठा हुआ है उससे आगे आना चाहिए और वो तभी आगे आएगा कि जब वो सीट खाली होगी। आज बिहार में 5-6 सीट अनुसूचित जाति की सीट है, सारे परिवार के लोग ले लेते हैं, तो आगे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ लोग, उसको कैसे मिलेगा सीट? दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना आ गए हैं। शाम के अपराह्न 3 बजे जो है वो कार्यक्रम करेंगे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में। कई बातें हैं, रूबरू होंगे जनता से भी और अपने कार्यकर्ताओं से भी, और उसके बाद मीडिया से भी मुखातिब होने की सूचना है। कई सवाल हैं चिराग पासवान के लिए, जनता के भी जहन में है, मीडिया के भी जहन में है और अन्य जो लोग हैं उनके जहन में है। कई ऐसी उत्सुकताएं हैं जो चिराग पासवान के जुबानी लोग सुनना चाहते हैं। आज इन्हीं मसलों पर बात करने के लिए, इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए आदित्य पासवान जी हैं, युवा ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं, बातचीत करना प्रारंभ करते हैं, सिलसिला शुरू करते हैं। आदित्य जी, चिराग पासवान जी आज यहाँ आ रहे हैं पटना, कार्यक्रम भी रखा है उन्होंने, कई लोगों से मुलाकात होगी उनकी। हो सकता है कि जो उन्होंने चुनाव के पहले जनता से वायदे किए हैं उस पर वो अमल करते भी दिखें और बिहारी फर्स्ट का जो उनका नारा है उसके प्रति अग्रसर होकर काम करते दिखें। अब जो है आप बहुत उनको घेरने का प्रयास किए हैं, अब क्या घेर पाएंगे आप? नहीं, मैंने कभी भी कुछ घेरने बनने का प्रयास, ये कोई मतलब नहीं है इन बातों का। हमने जो सच है वो लोगों के बीच लाने का प्रयास किया है। वो कल किया था, आज करेंगे और कल भी करते रहेंगे। सबसे पहला चीज मैं आपके माध्यम से पूरे पासवान समाज को, पूरे दलित समाज को, बिहार को ये बोलना चाहूंगा और बिहार के लोग जानते भी हैं कि अगर आत्मसम्मान और स्वाभिमान से समझौता का कोई नाम है तो वो है चिराग पासवान। समझ लीजिए इस चीज को। मिस्टेक करना क्या जरूरी नहीं, मतलब अब तो ये जो चीजें हैं सामने हैं, ठीक है, वो तो हमारे मुंह से निकल गया ये बात, लेकिन ये सच्चाई तो है, ये सच्चाई भी एक तरह से है। चिराग जी जो है वो पासवान टाइटल लगाते हैं, लेकिन पासवान किस तरह से हैं? मैं आपके माध्यम से लोगों से पूछना चाहता हूं, ये क्या उनका जो है कंट्रीब्यूशन दलित समाज की तरफ बताइए हमको। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप बताइए। दलितों की तो बात हमेशा करते रहते हैं, वो दलितों के साथ जब भी कुछ होता है वो वहां खड़े दिखते हैं, उनके आंसुओं को पोंछते हुए देखे जाते हैं, उनके दुख दर्द में शामिल होते हैं। आप कैसे कह रहे हैं? मार्क माई वर्ड्स अगेन एंड मार्क माई लाइन्स अगेन कि मैंने कहा कि आत्मसम्मान और स्वाभिमान से समझौता का नाम चिराग पासवान है। ये वही चिराग पासवान है जो सुबह उठता था और अगर कैमरे के सामने जाता था तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के बारे में क्या नहीं कहता था। बाहर निकलते थे लोगों के बीच में तो दिन रात यही कहते थे कि मेरे मुख्यमंत्री बिहार में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं।
और बिहार ही नहीं पूरे देश में घूम घूम के इन्होंने कहा और कहा कि हर तरह से बिहार में घोटाले हो रहे हैं। आज नीट पे क्या इन्होंने कहा, मैं आपके माध्यम से और बिहार के उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो चिराग पासवान का समर्थन करते हैं कि नीट पे जो यहाँ 24 लाख छात्रों के भविष्य पे प्रश्न चिन्ह लग गया है। कांग्रेस पार्टी इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई कर रही है। इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा? आज जो बिहार में दलितों की हत्या हो रही है, इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा? कहते हैं कि मैं वो दलित का नेता हूं, कहते हैं कि मैं पासवान समाज का नेता हूं। आप चलिए शाहबाद से, शाहबाद में आज 2 जवान युवा लड़कों की हत्या कर दी गई, एकदम जवान थे, 18 साल का 21 साल का। लालगंज चलिए, वहां पे हमारे पासवान भाई की हत्या कर दी गई। सिवान चलिए, वहां पे हमारे एक पासवान भाई की हत्या कर दी गई। गोरिया कोटी सिवान चलिए, वहां पे हमारे एक भाई की हत्या कर दी गई। आए दिन बिहारों को दलितों बिहार में दलित और विशेषकर पासवानों को टारगेट करके उनकी हत्या कर दी जा रही है। कहां चिराग पासवान है? कंगना रनौत से करने का फुर्सत है, लेकिन जहां अपने अस्मिता की बात है, पासवान समाज की अस्मिता की बात है, दलितों के स्वाभिमान की बात है, वहां पे मौन धारण करके नरेंद्र मोदी जी के चरणों में लिपटे हुए हैं। ये पूरा समाज देख रहा है कि किस तरह से इन्होंने बेवकूफ बनाया है बिहार के पासवानों को, बिहार के दलितों को। और आने वाले समय में पर्दाफाश होगा ना, जिस तरह से इनके क्रियाकलाप है। आपको लगता है कि ये कुछ करेंगे? ये समय बताएगा। ये सिर्फ गोल गोल बात करने से और जो सीख के आए हैं ट्रेनिंग स्कूल से बात करने वाला, ये बात करने से सच्चाई नहीं छुपेगा। देखिए आदित्य जी, आप 3 बातें जो है वो बड़ा मार्क वाली कही है। सबसे पहले तो ये कि नीतीश कुमार को हमेशा कोसते रहते थे ये, और अब नीतीश कुमार के साथ ही हैं उनके जो छत्र छाया है, कहते हैं कि भाई हमारे ये गार्जियन हैं, उनके छत्र छाया में ही बिहार जो है आगे बढ़ेगा। राजनीति है, आप भी कहते हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब नीतीश कुमार पहले राज्य के मुख्यमंत्री से लोगों के यानी चिराग पासवान के अपने मेरे मुख्यमंत्री हो गए। आप ही ने कहा अभी राजनीति में कुछ भी हो सकता है। पहला, रही बात कंगना रनौत की, जो आपने कहा कि इनको फुर्सत नहीं है, तो भाई एक जगह काम किए हैं पहले से, एक फिल्म में भी उन्होंने काम किया है। कोई जानकार लोग या पुराने मित्रों से मुलाकात होती है तो सहसा जो है वो स्नेह छलकता ही है। इसको आप गलत दृष्टिकोण से देख रहे हैं, ऐसा नहीं महसूस हो रहा है आपको? नहीं, मैंने कोई गलत दृष्टि से या गलत तरीके से नहीं कहा। मैंने कहा आपको समय देने की बात और आपका कमेंट आने पे बात, उस पे कहा मैंने। और जो चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं और आपने कहा कि राजनीति से कुछ भी हो सकता है, तो विचारधारा जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ी चीज होती है। कल आप कहिएगा, कल मुझे अगर कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहे कि आप आ जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारी विचारधारा वो नहीं है, हमारी सोच वो नहीं है। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोगों के कल्याण करने में विश्वास करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र दल जो हैं, झूठ का इस्तेमाल करके, धर्म का इस्तेमाल करके, विचारधारा से समझौता का इस्तेमाल करके लोगों का दमन और शोषण कर रहे हैं। आज पूरे देश में हर तरह से शोषण हो रहा है, दलित एट्रोसिटी हो रहा है। और सिर्फ बिहारी नहीं, आज देखिए, आज ऐसे करीब लगता है 4 दिन पहले मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक युवक को, हमारे युवा दलित भाई को बेरहमी से पीटा गया। और पीटने वालों ने कहा कि हम ठाकुर हैं और जाके कहो कि ठाकुरों ने तुम्हें मारा है। लेकिन मैंने एक शब्द भी, एक बयान भी, चिराग पासवान छोड़िए, किसी भी वहां के जो सरकार है उनका भी कोई बयान नहीं आया। और जो लोग बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं दलितों के बारे में, किसी का बयान नहीं आया। हमारे गया जिले में एक हमारे भाई का दोनों हाथ काट दिया गया, सिर्फ इसलिए कि उसने अपने हक की आवाज उठाई। कहां जीतनराम मांझी ने कुछ कहा, कहां चिराग पासवान जी ने कहा? आज उसके परिवार का भरण पोषण कहां से होगा? कौन करेगा? उसे मुआवजा मिलना चाहिए था। उस मुआवजे के लिए ये लोग उस जगह बैठे हुए हैं कि वो मुआवजा दे सके। हो सकता है चिराग पासवान आज इन्हीं मुद्दों पर बात करें अपने कार्यक्रम। बात करने के लिए तो बहुत करते हैं वो, उसमें कहाँ कमी है? बात तो हम लोगों को देखा ना शुरू से, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और क्या क्या नहीं बोला है उन्होंने। लेकिन जब धरातल पे आती है बात, सबसे पहले उन्होंने कहा था कि मैं नीतीश कुमार जी से कभी समझौता नहीं करूंगा। और 2020 याद कीजिए, जब उन्होंने अलग होकर चुनाव लड़ा था और कहा था कि जब तक हम नीतीश कुमार जी को हरा नहीं देंगे, हटा नहीं देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और वही चिराग पासवान वोट के लिए आज उनके पैरों में नतमस्तक हो गया और जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से उसका वोट लेकर के आज 5 सीट जीत करके बड़ा बड़ा बात कर रहा है। तो ये समय बताएगा कि किस तरह से आप
बिहार का कल्याण करने में अपना योगदान देंगे। आप बताइए पूरे बिहार को, सिर्फ कहने से नहीं होगा कि आप, मैंने उनका बयान सुना कि फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हम लगाएंगे हाजीपुर में केले का। अरे तो आपका संसदीय क्षेत्र है, वहां लगा दीजिएगा तो कौन सा बड़ा बात होगा। हम बिहार की बात कर रहे हैं। अगर बिहार का कल्याण नहीं होगा, बिहार के लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, तो लेबर का जो पलायन है वो रुकेगा नहीं। हमें पलायन रोकना होगा। पांच लोकसभा क्षेत्र से तो वो पलायन रोक ही लेंगे ना, तो समय बताएगा ना। ये हमारे कहने से या आप कहने से भी कुछ नहीं होगा। जो 5 सांसद उनके, जो कार्यकलाप उनका रहा है, जमुई क्यों छोड़ के भागे। हमने इसका उद्भेदन भी किया था कि 2.5 करोड़ रुपए किसी साल में 2 करोड़ इन्होंने खर्च किया, और एक सांसद को 5 करोड़ रुपए मिलता है हर साल खर्च करने के लिए, और उसमें से लगातार इन्होंने 10 साल तक किसी भी साल में 2 करोड़, किसी में 2.5 करोड़ ऐसे खर्च किया है। और ये मेरे बोलने से नहीं है, ये कोई भी व्यक्ति, इंडिया का, भारत का, बिहार का कोई भी व्यक्ति वेबसाइट पे जाकर के ये चेक कर सकता है कि चिराग पासवान ने वहां खर्च नहीं किया, और जमुई को बद से बदहाल किया, इसलिए रामविलास पासवान जी के नाम पर फिर हाजीपुर आए। वो तो उनकी विरासत थी पिता की, इसलिए लोगों ने जिता दिया। और अगर इतना ही बड़ा लीडर और इतने लोकप्रिय लोग रहते तो चिराग पासवान भी अपने पिता का रिकॉर्ड तोड़ते, लेकिन मात्र उन्होंने कितना 1.5 लाख या 1,80,000 वोट से जीते। तो कोई ये देखिए, आने वाला समय बताएगा कि कितना बड़ा झूठा, कितना बड़ा बहरूपिया है। मतलब आप नहीं मानते हैं कि आज के जो कार्यक्रम है चिराग पासवान के, या पटना आगमन है आज, इसका कोई असर पड़ने वाला है आम जनता पर या बिहार के प्रगति पर? भाई, तो उनका अपना संसदीय क्षेत्र में कार्यक्रम कर रहे हैं। 5 सांसद हैं, हर लोग 1000 आदमी आएगा तब लाएगा अपने अपने संसदीय क्षेत्र से, तो ऐसे ही भीड़ जुट जाएगा। उन्होंने हाजीपुर में कार्यक्रम किया था, उल्लास पांडे जी ने भीड़ लगवाया था, वो चिराग पासवान पूरे। अच्छा ये बताइए कि जब हाजीपुर में कार्यक्रम होगा तो हाजीपुर की जनता ना वहाँ रहेगी कि आपको हाजीपुर का जाल, जो पटना जो पुल है हाजीपुर का, पटना हाजीपुर को कनेक्ट करता है, उस पर क्यों भीड़ रहेगा, क्यों जाम रहेगा? इसका मतलब जाम रहेगा कि बाहर से लोग जा रहे हैं गाड़ी लेकर के, बाहर से गाड़ियां जा रही है तभी तो जाम है। अगर हाजीपुर के लोग वहाँ लोकल में हैं तो उधर का ही जाम होगा एरिया, पटना हाजीपुर कनेक्टिंग रूट नहीं जाम होगा। तो आप कनेक्ट कीजिए चीजों को। आखिर में आदित्य जी, ये जानना बहुत जरूरी है, आप ये राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं या जो आपके अंदर वो जेलसी है कि फलाना व्यक्ति जो है अगर आगे बढ़ रहा है, खास करके अगर हम कहें तो आप भी आदित्य पासवान हैं, वो भी चिराग पासवान हैं, मेरी बात समझिए, ये जेलसी है या राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं कि उनके हमेशा अगेंस्ट में आप बात करते हैं? नहीं, उनके हमेशा क्या, मैं उस परिवारवाद वाले सिस्टम पे का अगेंस्ट कर रहा हूं। मैं उस चीज का अगेंस्ट कर रहा हूं कि इन्होंने उस जगह का इस्तेमाल किया अपनी सत्ता और अपने सुख के लिए, और जो समाज हमारा है, जो दलित समाज है, जो पिछड़ा समाज है, जो हमारा अपना पासवान समुदाय है, उसके लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। जो लड़के हमारे, जो आज के डेट में बहुत सारे लड़के हैं जो तेज तरार हैं, पढ़े लिखे हैं और जिनको राजनीति में इंटरेस्ट है, लेकिन वो राजनीति में अगर आ गए तो उनको क्रश कर दिया जाएगा, वो पीछे, उनको मौका नहीं दिया जाएगा, तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। और इस तरह के बहुत सारे लड़के हैं, और इस तरह के बहुत सारे लड़के थे जो आगे आना चाहते थे, जिनको चिराग पासवान के पिताजी, चिराग पासवान या इस तरह के जितने भी दलितों के तथाकथित लीडर हैं, उन्होंने क्रश किया और आगे आने नहीं दिया। आज क्यों ऐसा है कि एक ही संसदीय क्षेत्र से बार बार एक ही व्यक्ति जीत रहा है? वो जगह खाली होनी चाहिए, उसके पीछे का लड़का जो है उसे आगे आना चाहिए, तभी समाज के हर व्यक्ति को मौका मिलेगा। आप गए थे रामविलास पासवान अपना राजनीतिक करियर शुरू करने के लिए? मैं नहीं जानता हूँ, जाऊंगा ना, गया था ना कभी जाऊंगा, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए, और मैं आपके माध्यम से और एक संदेश लोगों को देना चाहूंगा कि आप इस चीज को बड़े रूप में उठाइए, खासकर जो पिछड़ा समाज है, अति पिछड़ा समाज है, दलित समाज है, कि एक सीट पर अगर किसी को मौका मिलता है तो फिर अगर वो वहां से उसकी जीत होती है तो उस सीट पर उस व्यक्ति को फिर चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बंद होगा तभी उसके पिछली पंक्ति में जो लड़का बैठा हुआ है वो आगे आएगा, मौका मिलेगा। एक बार आप जीत गए, आप आगे बढ़िए, दूसरी सीट पर जाइए, आप सामान्य सीट से लड़िए, फिर आपको मौका मिल चुका। आखिर हमारे आरक्षण का लाभ जो हमारे आज के डेट में लड़कों को नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? यही एक कारण है कि नहीं मिल रहा है। आज जो लड़के अगर आगे आएंगे तब समाज की जो पिछड़ी पंक्ति है उसका उन लोगों को फायदा होगा, जो हमारा गरीब शोषित है उसको फायदा होगा। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं आ रहा था,
मैंने सड़क पर देखा, अभी तो बारिश हो रही है लेकिन उस वक्त करीबन टेम्परेचर 38-40 डिग्री था। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करूंगा और आप अपने इस वीडियो में लगाइएगा उसको कि किस तरह से एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, अर्धनग्न व्यक्ति रोड साइड में पड़े होने को मजबूर था और कंबल से धूप को बचा रहा था और वो पड़ा हुआ था। उसकी मृत्यु कब हो जाएगी कोई ठीक नहीं, क्योंकि उसके पास न खाने को सिस्टम है, न खाने को खाना कुछ है, न ही छत है। तो ये चीज रुकना चाहिए। जो पिछली पंक्ति में हमारा जो भाई बैठा हुआ है उससे आगे आना चाहिए और वो तभी आगे आएगा कि जब वो सीट खाली होगी। आज बिहार में 5-6 सीट अनुसूचित जाति की सीट है, सारे परिवार के लोग ले लेते हैं, तो आगे पिछली पंक्ति में बैठा हुआ लोग उसको कैसे मिलेगा सीट? सही कहा। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इस बात पर हम आगे भी चर्चा करेंगे कि भाई जो पिछली पंक्ति में है वो आगे कैसे बढ़ेंगे। बहरहाल जो खबर हम आपको दिखाना चाहते हैं, जो खबर की जानकारी हम आपको देना चाहते हैं वो यही कि चिराग पासवान का आज पटना में कार्यक्रम है, फिर वो अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं, वहां भी कार्यक्रम है उनका। लेकिन उसके पहले चिराग पासवान ने जो वायदे किए हैं बिहार की जनता से, अपने संसदीय क्षेत्र की जनता से, वो क्या क्या हैं, इस पर हम चर्चा कर रहे थे आदित्य पासवान जी से। आदित्य पासवान ने स्पष्ट कर दिया है कि क्या कुछ है। हालांकि राजनीतिक धर्म है उसका भी निर्वहन करते रहना है इन लोगों को, ये एक इनका अपना अधिकार है और इस वजह से कटाक्ष करना किसी पर या किसी पार्टी पर इनका परम कर्तव्य भी है और धर्म भी है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, हमें गौर करने की ज़रूरत है कि क्या जो नेता हमारा जनप्रतिनिधि बन जाता है और हमसे जो वादा करता है चुनाव के समय में, वो वादा कितने दिन में वो पूरा करता भी है या नहीं करता है। हम इसका ध्यान अगर रखते हैं तो आने वाले चुनाव में हमसे वो भूल नहीं हो सकती है। हमारा कहने का साफ मकसद बस यही था। चलिए, और भी इंतज़ार कीजिए, हम और भी खबरों को बहुत जल्द समेट रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।